Now we are going to start with the third colligative property, that is third one, depression in freezing point. Okay, now in this one, first we are going to define what is the meaning of freezing point. Okay, पहले हम उसका definition लिख देते हैं. So freezing point is that temperature for any substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of its solid state. ओके, यहाँ पे हम दोनों स्टेट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन करेंगे पहले. ओके, और फिर बाद में हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और क्या चेंज आता है वो देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे पहले हम सपोज एक कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया है, सब्सटेंस. यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे जनरली. ओके, और दूसरे कंटेनर में वही सब्सटेंस मीन्स वाटर, ये भी वाटर है बट इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट, और ये जो है यहाँ पे सपोज मैंने उसको सॉलिड स्टेट में ले लिया है. ओके, है तो ये वाटर ही बराबर. अब यहाँ पे हम ग्राफ से समझेंगे कि दोनों के वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है. ओके, और याद रखना जो लिक्विड स्टेट होता है और सॉलिड स्टेट, इन दोनों में से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज मोर कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत ही लो होता है. ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की. फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे. पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं सेम एज लाइक बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं. सपोज यहाँ पे जो हमारा सॉलिड स्टेट है उसकी बात करते हैं चलो पहले. ओके, अब सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर ऑलरेडी लो होता है, उसमें भी अगर टेम्परेचर लो करते जाए तो याद रखना वेपर प्रेशर लो होता ही जाता है, कोई भी स्टेट हो बराबर. तो यहाँ पे सपोज इनिशियली जो हमारा सॉलिड स्टेट था उसका वेपर प्रेशर कुछ इतना था एट दिस टेम्परेचर. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली. तो टेम्परेचर डिक्रीज होते होते उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो गया बराबर. ये बात हो गई सॉलिड की. ओके, अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की. अब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा. ओके, तो इनिशियली सपोज उसका वेपर प्रेशर इतना है. अब ग्रेजुअली हम सेम थिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा. ओके, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सॉलिड का जो लाइन था उसको क्रॉस कर देगा. ओके, और वो जो पॉइंट आया हमारा, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम स्ट्रेट लाइन में बना देती हूँ. सो दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस.
ओके, ये मैंने बात करी है लिक्विड स्टेट की। ओके, अब यहाँ पे सपोज ये जो हमारा लिक्विड था उसमें कुछ सॉल्यूट हम ऐड कर देंगे। ओके, जो इसका प्योर स्टेट है। अब सेम थिंग अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर हम सॉल्यूट ऐड कर दे तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, दो टाइप के पार्टिकल हो जाते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली इसका ये जो है हमारा सॉल्यूशन है, बराबर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट है ये हमारा, उसकी कंपैरिजन में क्या होगा, कम ही होगा। ओके, क्लियर। तो अब ये जो है सपोज हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सपोज इतना है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो उसमें भी सेम थिंग एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सॉलिड का लाइन है उसको क्रॉस कर जाएगा, बराबर। मीन्स यहाँ पे जो मिला हमें फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है वो क्या है, सो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर आया प्योर से क्या हुआ, लोअर है, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा था, बॉइलिंग पॉइंट में प्योर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है कंपेयर टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन का लो होता है कंपेयर टू द प्योर वन। और ये जो डिफरेंस आया टेम्परेचर डिफरेंस, उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ। ओके, अब हम मैथमेटिकली इसको डिराइव करेंगे, बराबर। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सेम थिंग यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमने किस टर्म में लिया था, मोलारिटी में। अब हम कांस्टेंट रिमूव करें, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के एफ इंटू एम, where kf will represent what, kf will represent molar depression constant। ओके, अब हमें पता है कि मोलारिटी को कैसे लिख सकते, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute into weight of solvent। ये बात हो जाएगी किलोग्राम में। ओके, क्योंकि हमें मोलारिटी किस में लेते हैं, हम मोलारिटी हम लेते हैं केजी में। अगर ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। ओके, सो ये हो गई हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ वन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ओके, तो पहले तो हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई, इसमें कई सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो पहला जो टर्म है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब पहले तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है SPM। ओके,
पहले हम डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन याद रखना। इट विल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट विल अलाउ ओनली solvent particles to pass through it. ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सो इट विल अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। ये एक्चुअली क्या है कि हम जो घर में छन्नी यूज़ करते हैं, बराबर, चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग करने के लिए जो यूज़ होता है, बराबर, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स वाली चीज़ होती है, बराबर। उसमें से क्या होगा, खाली जो हमारा लिक्विड स्टेट, चाय में जो लिक्विड स्टेट है वही पास हो सकता है, जो चाय पत्ती है वो क्या है, ऊपर रह जाती है। ओके, तो इसी तरह का एक मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है कि सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वो खाली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देता है, बराबर। और एक चीज़ याद रखना, सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमें ये चीज़ तो पता है कि वो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, पर इसमें जो साइज होती है, तो सॉलिड पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज, और ये सॉल्वेंट फिर क्या है, स्मॉल इन साइज। ओके, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो किसको पास होने देता है, खाली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। ओके, अब एक एग्जांपल से हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, बराबर, क्या है। तो पहले तो एक टर्म हमने पढ़ा विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक कंटेनर, इसमें करना क्या है कि सपोज एक कंटेनर लिया हमने, उस कंटेनर के अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया और इस कंटेनर में दो पार्ट बना दिए, बराबर। ये जो है SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब हमने यहाँ पे कंटेनर के एक साइड में सपोज प्योर वाटर ले लिया, सपोज ये सॉल्वेंट है हमारा, और दूसरी साइड पे हमने सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे कोई भी आप वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है, तो सपोज मैंने इस साइड पे वाटर प्लस सॉल्ट मीन्स NaCl का मिक्सचर लिया हुआ है, ये जो है हमारा सॉल्यूशन है, बराबर। यहाँ पे चलो NaCl के मॉलिक्यूल्स थोड़े अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्योर वाटर साइड सॉल्वेंट है पार्टिकल्स, और इस साइड क्या है, सॉल्यूशन है, बराबर। अब प्योर वाटर साइड जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सॉल्यूशन साइड, बिकॉज सॉल्यूशन साइड क्या है, दोनों तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है, बराबर। तो याद रखना, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक और टर्म हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, ऑस्मोसिस मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, दे ट्राई टू पास फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन टोवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। इस साइड क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और इस साइड क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। इस तरह इस साइड एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये होता है कि मॉलिक्यूल्स स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम higher concentration to the lower concentration side, and that process is called as osmosis. Okay, तो यहाँ पे अब हम सेकेंड टर्म पढ़ेंगे, that is
osmosis. Okay, so osmosis means, याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, when solvent flow from higher concentration to the lower concentration by the means of semi-permeable membrane is called osmosis. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर वाटर से कहाँ जा रहे हैं, ये जो है हमारा इम्प्योर वाटर, यू कैन से ये क्या है हमारा सी वाटर. सी वाटर क्या होता है, उसमें पता है सॉल्ट होता है, और जो पानी है पीने लायक होता नहीं है, बराबर. तो ये तो हम चाहते नहीं कि ये प्रोसेस हो एक्चुअल में. अब ये जब प्रोसेस होती है तो होता क्या है, इस साइड में डायग्राम बना रही हूँ. तो जैसे कि हमने ये कंटेनर में लिया था, बराबर, और फिर उसके मेम्ब्रेन रखा था सेंटर में, बराबर. अब जैसे हमें पता है कि ये प्रोसेस हुई, तब क्या हुआ, तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर स्टार्ट फ्लोइंग टू द लोअर वन. तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का लेवल कम होने लगा, और इस साइड क्या हो गया, लेवल बढ़ने लगा. ओके, बीच में ये NaCl के पार्टिकल्स. ओके, तो अब यहाँ पे प्योर वाटर और ये सी वाटर, बराबर. तो ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि हमारा प्योर वाटर क्या बन रहा है, इम्प्योर बन रहा है. ओके, दैट एक्चुअली वी डोंट वांट. तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इम्प्योर वाटर साइड क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. ओके, अब हम जब इसको प्रेशराइज करेंगे, बराबर, तो फिर अब क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मीन्स क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स ओनली, एज वी नो दैट वाटर इज अ सॉल्वेंट. और ये मीन्स यहाँ से सॉल्वेंट कहाँ जाने लगेगा, मीन्स इम्प्योर वाटर के जो पार्ट है वहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से वो कहाँ जाने लगेंगे, प्योर सॉल्वेंट की साइड पे जाने लगेंगे, बराबर. क्लियर. और ये जो प्रोसेस है वो कैसी हुई, रिवर्स प्रोसेस. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया टू स्टॉप द फर्दर प्रोसेस, मीन्स ये जो हो रहा था कि हायर से लोअर में जा रहा था पार्टिकल्स, उसको स्टॉप करने के लिए हमने जो प्रेशर अप्लाई किया, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस होनी स्टार्ट हो गई. इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारे घर में जो RO प्लांट होता है इसमें ये प्रोसेस होती है. ओके, सो इसलिए उसको RO का फुल फॉर्म क्या है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं. तो रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स when applied pressure is more than osmotic pressure, then solvent flow from lower concentration to higher concentration
is called reverse osmosis. ओके, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरओ प्लांट, जो मीन्स आरओ. ओके, क्लियर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ कि जो हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ओके, क्लियर. सो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात. अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, बराबर, इसका फॉर्मूला. तो अब आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं, बराबर. आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, PV इज इक्वल टू NRT, बराबर. ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था. अब यहाँ पे जैसे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से. तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है उसकी जगह पे हम पाई लिख देंगे. तो क्या बनेगा, इट इज़ गोइंग टू बी पाई V इज इक्वल टू NRT, बराबर. अब V को इस साइड ले जाए, सो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू N/V RT, बराबर. और N/V क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. मोल्स अपॉन वॉल्यूम याद हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलारिटी. ओके, और मोलारिटी क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. तो उसको हम N/V को C भी लिख सकते हैं, बराबर. सो इस इक्वेशन में लिख दे हम तो वो क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू CRT. और ये जो फॉर्मूला है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, वेर ऑल विल रिप्रेजेंट व्हाट, गैस कांस्टेंट. ओके, T मीन्स टेम्परेचर. ओके, क्लियर. सो ये बात हो गई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की, बराबर. अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो थोड़ा याद कर लेना. एक चीज़ है कि ये जो सारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, बराबर, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसमें हमारा जो सॉलिड पार्टिकल हो उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉलो हम सब इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो क्लियर अबाउट दिस वन. सो दिस इज अबाउट द colligative property. Now in next lecture we are going to learn about the Van't Hoff factor I.